नमस्कार मित्रों, मैं एम इंडिया आयुर्वेद कंपनी की एग्जीक्यूटिव और अपकमिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कुछ सालों से कहूँ तो आयुर्वेद कंपनी में जॉब कर रही हूँ और LIC में DM क्लब मेंबर भी हूँ। और मैं ऐसे बहुत सारे काम करती हूँ जो कि हर किसी को करना चाहिए। अगर जीवन में तरक्की चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए, सदाबहार जवानी चाहिए और हमेशा हंसता खेलता परिवार और जीवन और एक स्वस्थ मस्त शरीर चाहिए, तो हर इंसान को एक से अधिक काम रोजगार करने चाहिए। काम का मतलब तो कुछ और भी हो जाता है, घर का काम, बाहर का काम तो नहीं, रोजगार करना चाहिए जो दो पैसा इधर से दो पैसा उधर से आए, तो इसे हम रोजगार कह सकते हैं। तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं जो आज बताने आई हूँ, जो समझाने आई हूँ, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने कई बार आप सबसे चर्चा की कि मैं इस एम इंडिया आयुर्वेद कंपनी में जॉब कर रही हूँ और इसमें ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं होती, कोई पैसे नहीं लगाने पड़ते, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें बस एक ही चीज़ करना होता है कि आप स्वस्थ रहो और औरों को स्वस्थ रहने का तरीका बताओ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आयुर्वेद आदमी क्यों यूज करता है, क्यों आजमाता है? स्वस्थ रहने के लिए। अगर आप जिस चीज़ से स्वस्थ होंगे, जाहिर सी बात है अपने फ्रेंड सर्किल में, रिश्तेदार में, आसपास में सभी को बताएंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, इस चीज़ को यूज करके, इस्तेमाल करके आप भी यूज करो। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। और मैं कुछ और भी दिखाना चाहूँगी। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि इस कंपनी में एक साल में 2 बार टूर में ले जाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं, कोई पूंजी नहीं लगाना पड़ता है। और मैं इसमें ये भी दिखाना चाहूँगी कि एक साल में 2 बार जब हम सब टूर पे ले जाए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो कितना मज़ा आता है, कितना एंजॉयमेंट आता है। बिजनेस तो होता ही है, रोजगार तो हम देते ही हैं सभी को और खुद भी करते हैं। तो सबसे अहम बात ये है कि रोजगार के साथ साथ हम लोग एंजॉयमेंट भी देते हैं। कमाने के साथ साथ एंजॉयमेंट ज़रूरी है। तो स्वस्थ भी रहना है, मस्त भी रहना है और सदाबहार जवान भी रहना है, पैसे भी कमाना है, तो आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं है। बस आप अपना आयुर्वेद प्रोडक्ट यूज कीजिए, ताकि आपको अगर स्वस्थ रहना है तब ही यूज कीजिए। अगर घिसे पिटे मरे टूटे हुए रहना है तो यूज मत कीजिए। अगर आपको कभी भी किसी भी वक्त फीवर आ जाता है, खांसी होता है, एलर्जी होता है, या कोई चीज़ पेट में तकलीफ है, यूट्रस में कोई तकलीफ है, सिस्ट की शिकायत है, कहीं पे भी गिल्टी हो गया है, आँख की समस्या है या कैंसर की समस्या है, टीबी की समस्या है, हड्डी की समस्या है, बालों की समस्या है, स्किन की समस्या है, हर किसी में कुछ न कुछ समस्या होती है। तो ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर कोई भी रोग नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और देखने दिखाने के लिए झूठ मूठ बोल भी देते हैं, लेकिन उनका चेहरे पे सारा सब कुछ नज़र आ जाता है कि अंदर से उनको पीड़ा हो रही है, वो दुखी हैं, वो रोगी हैं। तो इसके लिए आप आयुर्वेद प्रोडक्ट यूज करें कि आज जैसे स्वस्थ हैं हमेशा स्वस्थ रहें। मैं ये नहीं कहती कि आयुर्वेद यूज करने के लिए हमें बीमार होने की ज़रूरत है। आज जो स्वस्थ हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें, इसके लिए आयुर्वेद इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मुझे पता है, और मैं एक आयुर्वेदा भी हूँ, आयुर्वेद के विषय में मुझे कुछ विशेष नॉलेज है, क्योंकि
आज से कुछ साल पहले मैं भी बहुत बड़ी पेशेंट रह चुकी थी और इस एम इंडिया आयुर्वेद के थ्रू मैं आज बिल्कुल स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और आपके सामने इतनी अच्छे से बात कर पा रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि इस आयुर्वेद में कितनी पावर है। मैं ये नहीं कहती कि आज आप जो कर रहे हैं उसको छोड़कर इसको ज्वाइन करें। आप जो कर रहे हैं करिए, आप ज्वाइन मत करिए। मैं तो ये भी नहीं कहती कि आप ज्वाइन मत करो, लेकिन आयुर्वेद प्रोडक्ट यूज करो। मैं और कंपनी के नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस हाथों की उंगलियां एक बराबर नहीं है, तो सारी कंपनियां एक बराबर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सारे कंपनियों का प्रोडक्ट भी एक जैसा नहीं होता है। अगर आपने कितनी सारी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज किया और आपको फ़ायदा नहीं मिला, आपने कितनी सारी कंपनियों को ज्वाइन किया, आपको फ़ायदा नहीं मिला, तो हो सकता है किसी में आपकी गलती हो, किसी में कंपनी की गलती हो, किसी में अपलाइन की गलती हो, किसी में डाउनलाइन की गलती हो, लेकिन हर बार किसी और की गलती नहीं हो सकती। जब दुनिया खुद की गलतियां ढूंढने लगे ना, तो पूरा दुनिया बेगुनाह और बेकसूर नजर आएगा। लेकिन हम तो ठहरे इंडियन, सबसे पहले दूसरों में खामियां ढूंढते हैं, दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, अपने अंदर की खराबी नहीं देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं कि मेरे अंदर कितनी गलतियां, कितनी खामियां हैं। कोई प्रोडक्ट महंगा लगता है तो कोई बिजनेस में ज़्यादा पूंजी लगती है, कोई बिजनेस पार्टनर सही नहीं है। अरे उसके कैरेक्टर से क्या लेना देना है? मुझे बिजनेस करना है या मुझे प्रोडक्ट यूज करना है, कौन क्या है कैसे है, उससे क्या लेना देना है? आप जिसको जानते हो, आप जिसको अच्छा समझते हो, उसके थ्रू यूज करो ना, उसके थ्रू यूज करो। उसके थ्रू अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो और ज़िंदगी के मज़े उठाओ। मैं तो ये कहूँगी कि ज़िंदगी के मज़े उठाने हैं तो दूसरों की गलतियाँ देखना बंद करो और अपने आप को आगे आगे और आगे की ओर बढ़ाते चलो। मैंने जीवन में बस यही सीखा है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन मैं डोंट माइंड, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, कुछ पल के लिए दुखी हो जाती थी या हो जाती हूँ, लेकिन वो भी हवा हो जाते हैं, दुख तकलीफ आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य आपका निरोग, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहेगा तो आप हर मुसीबत का सामना डट के कर सकते हैं। तो मैं बस आज इतना ही समझाना चाहूँगी कि अगर आप चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और सदाबहार जवान खूबसूरत रहना चाहते हैं तो आयुर्वेद प्रोडक्ट यूज कीजिए और अपने आप को हमेशा तंदुरुस्त बनाए रखिए। और ज़िंदगी की मज़े उठाना चाहते हैं तो इस कंपनी को ज्वाइन कीजिए और 1 साल में 2 बार फ्री में टूर का मज़ा लीजिए। जैसे कि आज तक आप सबको पता होगा, जो मुझे जानते हैं करीब से, कि ये 2 सालों में मैंने गोवा, नैनीताल, श्रीनगर, शिमला, ये सब का टूर किया बिल्कुल फ्री। मेरे एक पैसे भी खर्च नहीं हुए। तो आप लोग भी ज्वाइन करेंगे, इसमें काम करेंगे तो आप लोग भी फ्री में टूर का आनंद उठाएंगे। और अभी सितंबर के महीने में हम लोग जा रहे हैं, हर की पौड़ी हरिद्वार में डुबकी लगाने वाले हैं। कंपनी के थ्रू फिर से एक नया टूर निकला है जो सितंबर में होगा। और वो, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में टूर करना चाहते हैं, देश विदेश घूमना चाहते हैं, तो इस कंपनी को ज्वाइन करें और इसके प्रोडक्ट को यूज करें और अपने जीवन को तंदुरुस्ती से भर दें, खुशहाली से भर दें। तो मैं यही समझाना चाहूँगी, अगर आप सब समझ गए हैं तो अच्छा है, और नहीं समझे तो भी अच्छा है, क्योंकि अच्छी किताबें सबको समझ में नहीं आती, अच्छे लोग सबके समझ में नहीं आते। तो बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद, समझने के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।
जय एम इंडिया।